भारत और न्यूजीलैंड के बीच राजकोट में होने वाले दूसरे T20 मैच की और आपको बताएंगे कि कैसे टीम इंडिया इस मैच को जीतकर कप्तान कोहली को विराट गिफ्ट देने वाली है और राजकोट में क्या होगा विराट का विजय प्लान जिससे टीम इंडिया सीरीज सील कर सके। और इसके अलावा आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे विराट ने नेहरा की केक थेरेपी की थी, लेकिन पहला मैच जीतकर आशीष नेहरा को गिफ्ट दिया और दूसरा मैच जीतकर कप्तान कोहली को गिफ्ट देंगे और ये बर्थडे गिफ्ट होगा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह मौजूद हैं, लेकिन उनसे चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि राजकोट टीम इंडिया के स्पिनर अक्षर पटेल का होम ग्राउंड जैसा है, जहां पर लगातार मैच खेलते रहे हैं और ऐसे में टीम इंडिया को इस मैच में अक्षर के अनुभव का फायदा मिल सकता है। क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मनिंदर जी, जिस तरह से अक्षर पटेल की बात है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस यहाँ पर काफ़ी बढ़ा हुआ दिखाई पड़ा और न सिर्फ अक्षर पटेल बल्कि तमाम जो खिलाड़ी हैं टीम इंडिया के इस वक्त साथ में आसमान पर हौसले बुलंद हैं एकदम। यहाँ देखिए, आप इस तरह का प्रदर्शन करेंगे तो आपके हौसले बुलंद तो होने ही चाहिए, क्योंकि इतना बढ़िया क्रिकेट खेल रही है इंडियन टीम, इतनी डोमिनेटिंग क्रिकेट खेल रही है। उसके बाद भी अगर आपके हौसले पस्त रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराब है। लेकिन ये टीम, जैसे हम बार बार चर्चा करते चले आए हैं कि एक दूसरे की परफॉर्मेंसेज एंजॉय कर रहे हैं, एक बहुत बेहतरीन यूनिट बना हुआ है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी टीम में कि आप एक दूसरे की परफॉर्मेंसेज को एंजॉय करें। सबसे बड़ी बात कि युवा खिलाड़ी भी यहाँ पर जिस तरह से हौसले की हम बात कर रहे हैं कि कोई भी धुरंधर खिलाड़ी आखिर विरोधी टीम का क्यों ना हो, उसके सामने जोर शोर से प्रदर्शन करता हुआ दिखाई पड़ता है। यंगस्टर्स का जहाँ तक सवाल है, डिपेंड करता है कि आपके सीनियर्स आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं, आपके कोच आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं, आपको मोटिवेट किस तरह से कर रहे हैं। और विराट कोहली जिस तरह से, उनके बारे में हम एक चीज़ बार बार कहते हैं कि उनकी किताब में हार का पन्ना है ही नहीं। सो जीतने के लिए क्या ज़रूरी है, एक कंफर्ट जोन में ले जाना खिलाड़ियों को, उनका एक ऐसा उनसे बातचीत करके उनको इस तरह से मोटिवेट करते रहे कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाए। क्योंकि हार्दिक पांड्या एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, क्योंकि जब आए थे तो बड़े लोगों को डाउट था कि इनके अंदर वो दमखम है कि नहीं है, लेकिन विराट कोहली को उन पर कॉन्फिडेंस था, रवि शास्त्री को उन पर कॉन्फिडेंस था, अनिल कुंबले जो पहले थे इनसे कोच, उनको उन पर कॉन्फिडेंस था और उन्हें मोटिवेट करते चले गए। और देखिए किन बुलंदियों पर पहुंच गए हैं हार्दिक पांड्या। सो ये काम करते रहना यंगस्टर्स के साथ जो टीम में आए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनुभवी खिलाड़ियों को तो आइडिया रहता है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, उनको पता है कि किस तरह से एक्सेलरेट करना है गेम में। जब आप बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, तो किस तरह से किस बैट्समैन को बॉलिंग करनी है। लेकिन यंगस्टर्स को बताते रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि कैप्टन कोहली बखूबी निभा रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी और तमाम खिलाड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो मनिंदर जी, क्या लगता है कि जिस तरह से दिल्ली का दंगल काफी आसानी से जीता, राजकोट का रण भी उतनी ही आसानी से अपने नाम कर लेंगे? उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मैं इस न्यूजीलैंड टीम से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लड़ाई करेंगे, क्योंकि ये बहुत बढ़िया टीम है। हालांकि मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम से भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो लड़ाई करेंगे, क्योंकि लड़ाकू खिलाड़ी है। लेकिन ये न्यूजीलैंड की टीम थोड़ा सा अलग हो चुकी है। ब्रेंडन मैकलम जब से इस टीम के कैप्टन बने थे, हालांकि वो अब रिटायर कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी फूंक मारी है इस टीम के अंदर कि इनका एटीट्यूड चेंज हो गया है। इनको फर्क नहीं पड़ता है किस कंडीशंस में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका बैलेंस भी टीम का देखें तो बहुत बढ़िया है। बैटिंग काफ़ी दूर तक जाती है, 7-8 तक इनके बैट्समैन हैं, इनके पास बैट्समैन है, जो बॉलर्स हैं वो भी बड़ी बड़ी हिट्स लगा लेते हैं। बॉलिंग यूनिट भी अच्छा है। जहां पर गलती हुई इनसे पिछले मैच में, जो पहला वनडे इंटरनेशनल था, वहां था फील्डिंग में। 5 कैचेस न्यूजीलैंड की टीम छोड़े, जो कि एक बहुत बढ़िया फील्डिंग यूनिट है। तो फिर टीम का यही हाल होगा। लेकिन तारीफ करनी होगी इंडियन टीम की भी, उनके ओपनर्स ने अपनी जिम्मेदारी को समझा, बॉलर्स ने गीली बॉल के साथ जिस तरह से बॉलिंग की, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, देखकर बहुत मजा आया। तो राजकोट में पहले भी टशन देख चुका है और इस बार भी टीम इंडिया का टशन देखने को मिल सकता है। मनिंदर जी, लगता है कि राजकोट में टीम इंडिया के लिए चीज़ें आसान हो सकती हैं, हालांकि न्यूजीलैंड के लिए कह रहे हैं कि वो पलटवार कर सकती है। न्यूजीलैंड की टीम के साथ जब आप खेल रहे हैं तो कुछ भी आसान नहीं है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि उनका बैलेंस बहुत बढ़िया, उनकी टीम का एक फील्डिंग उनका कमजोर पक्ष रह गया है जब दिल्ली में T20, लेकिन वनडे में भी हरा दिया और T20 की शुरुआत जीत से की है, 10 साल का सूखा खत्म किया था। लेकिन वनडे क्रिकेट की अगर आप बात करें तो क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ था। अगर तीनों मैचेस की बात करें, दूसरा मैच छोड़ दें, पहला मैच न्यूजीलैंड यहाँ भी क्लोज हो जाए, लेकिन जीतेंगे हम ही। देखिए, ले तो इंडियन टीम की है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है और हम चाहते हैं कि अच्छा मैच हो, लेकिन हिंदुस्तानी है तो चाहेंगे हिंदुस्तान की टीम जीते। और जैसे आप बार बार दिखा रहे हैं कि विराट कोहली का 5 नवंबर को जन्मदिन है, उनको गिफ्ट देना चाहेगी इंडियन टीम। सो ये परफेक्ट गिफ्ट होगा कि आप मैच भी जीते और मैच के साथ आप सीरीज भी जीतते हैं।
इंडिया के पास मोमेंटम है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और पिछले मैच में जब बॉल गीली हो चुकी थी उसके बाद जिस तरह से बॉलर्स ने बॉलिंग की, बॉलिंग यूनिट वैसे ही बेहतरीन होता चला जा रहा है इंडियन टीम का, लेकिन गीली बॉल के साथ जिस तरह से इन्होंने बॉलिंग की, मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस बॉलर्स का और बढ़ जाना चाहिए। और राजकोट में मनिंदर जी पिछले कुछ मैचेस जो हुए उसमें रविंद्र जडेजा जो यहाँ के लोकल लैड वो यहाँ पर शिरकत करते हुए दिखे थे, इस बार नहीं होंगे। किस तरह का वो मैच हो सकता है? देखिए मैच तो कड़ाकेदार होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैटिंग पिच है, बहुत बढ़िया के दर्शक मिस करते हुए दिखाई पड़ेंगे उन्हें। ये तो होता ही है अगर आपका लोकल लैड कोई हो, क्योंकि अब सौराष्ट्र से कितने खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। इस समय तो पुजारा है जो कि केवल टेस्ट मैच क्रिकेट खेल रहे हैं, और अजय जडेजा, माफ कीजिएगा, रविंद्र जडेजा, जो कि जिनको कि ऐसा लग रहा है कि सिलेक्टर्स ने सोच लिया कि इनको केवल टेस्ट मैच क्रिकेट खिलाएंगे, क्योंकि वनडे क्रिकेट से काफ़ी टाइम से बाहर रखा हुआ है। कह तो ये रहे थे कि रेस्ट दे रहे हैं आर अश्विन और जडेजा को, लेकिन जिस तरह से यंगस्टर्स बॉलिंग कर रहे हैं और इनको बार बार खिलाते चले जा रहे हैं, जिनको नए जो यंगस्टर्स लाए हैं, मुझे लगता है कि जडेजा और आर अश्विन, क्योंकि इनका रिकॉर्ड 2015 विश्व कप के बाद अगर आप देखें, आर अश्विन की औसत है करीब 45-50 के आसपास और जडेजा की है करीब 67 के आसपास, यानी कि इनका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा है पिछले 2 साल में। अगर आप देखें होम क्राउड मिस तो करता है, लेकिन फिर सभी को जाना है, और वो जब टाइम आ जाता है तो उसको फिर उससे आगे देखना बहुत ज़रूरी है। चलो, इसीलिए अक्षर पटेल के ऊपर सबकी नज़र टिकी है कि वो कुछ कमी जो है यहाँ पूरी करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बहरहाल टीम इंडिया के कप्तान कोहली को अपने युवा स्पिनर्स पर काफ़ी भरोसा है, और ऐसे में अक्षर पटेल ने कप्तान कोहली को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको ये सुनाते हैं। ऑब्वियसली कैप्टन बैक करता है, अगर आप अच्छा करते हो तो बैक करता ही है, और जैसे सेकंड वनडे से मैं खेल रहा हूँ और मैं अच्छा भी कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो बैक करता है और कॉन्फिडेंस देता है कि आपको फ्री माइंड से बॉल डालने को देता है कि आपको जो डालना है वो डालो, जो फील्ड लेना है वो ले सकते हो, और उसके बाद अगर वो प्लान नहीं वर्क करता है तो वो थोड़ा सजेशन देता है। तो वो अच्छा है कि पहले हमारे ऊपर वो छोड़ता है कि तुमको क्या डालना है, तुम क्या करना चाहते हो, और अगर वो प्लान सक्सेसफुल नहीं गया तो भी मैं आपको बैक करूंगा। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलता है कि अगर कैप्टन आपके साथ है तो आप फ्री माइंड से बॉलिंग डाल सकते हो। तो बड़ी बात यहाँ पर कहते हुए अक्षर पटेल कि कैप्टन अगर साथ है, वो बैक कर रहा है, तो फ्री माइंड से आप गेंदबाजी कर सकते हो और उसका फायदा, उसका असर देखने को मिलता है। मनिंदर जी, जो बात हम लगातार कह रहे हैं कि कोहली आखिर क्यों कई मायनों में खास नजर आ रहे हैं, और कोहली क्यों, इसके पहले महेंद्र सिंह धोनी भी यहाँ पर थे कुछ इसी अंदाज में। कैप्टन जो आपके लीडर हैं, अगर आपको बैक नहीं करेंगे तो फिर आपका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहेगा। हार्दिक पांड्या की हमने शुरू में बात की थी, पहले जब सवाल आपने किया था, उनको बैक किया है, देखिए उन्होंने क्या कर दिखाया है। हालांकि पिछले कुछ मैचेस से उनको परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला, इतना वक्त ही नहीं मिला, लेकिन युजवेंद्र चहल एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है, कुलदीप यादव एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है, अब अक्षर पटेल भी ये बात कर रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार, बुमराह। कैप्टन अगर आपको बैक नहीं करेंगे आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा, और इस बॉलिंग यूनिट को इतना बढ़िया बनाने में मुझे लगता है कैप्टन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आपको मैदान के ऊपर जिस तरह से उन्होंने बताया कि कैप्टन अगर आपको खुली छुट्टी दे दे, आपको जो फील्ड चाहिए मैं आपको वो फील्ड दूंगा, आप अपने हिसाब से बॉलिंग करें और बड़ा जिगर रख के बॉलिंग करें। क्योंकि युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव ने भी बार बार बोला है कि कैप्टन उनसे बार बार कहते हैं कि आप विकेट्स लेने के लिए बॉलिंग करो। सो ऐसे में बॉलर का दिल तो बहुत बड़ा हो जाता है। पहले मैच में धमाका किया और दूसरे मैच में भी धमाके की उम्मीद। मनिंदर जी, अगर बुनियाद किसी जीत या फिर कहें कि पारी की रखी जाती है तो ओपनिंग के ऊपर दारोमदार होता है ओपनर्स, और यहाँ पर रोहित और धवन शानदार लय में नजर आ रहे हैं। बड़ा स्कोर बनाना हो जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं या बड़ा स्कोर चेस करना हो, आपके पहले 3 बैट्समैन में एक पार्टनरशिप होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये दोनों तो ऐसे धमाकेदार बैट्समैन हैं कि अगर जिस तरह से ये खेले कोटला के मैदान के ऊपर, शुरू में आके थोड़ा सा वक्त इन्होंने लगाया और जैसे ही अंदाज़ा हो गया पिच का, बड़े बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए। और ये दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं कि ये जब बड़े बड़े शॉट्स लगाने शुरू करते हैं तो बॉलर्स के पास उसका जवाब नहीं रहता। दिल्ली की पिच इतनी आसान नहीं थी बैटिंग के लिए, बॉल रुक कर आ रही थी, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा वक्त बिता लिया तो ऐसे ऐसे शॉट खेले कि मज़ा आ गया, गजब कर दिया इन्होंने। सो ये इनसे बार बार उम्मीद की जाती है कि अगर आपको ये इस तरह का शुरुआत दे सकते हैं, 158 रन की पार्टनरशिप है अगर और दोनों ने लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसी भूमिका बना दी उन्होंने टीम के लिए। और 202 रन जब इंडियन टीम ने बनाया तो बहुत बड़ा स्कोर लग रहा था उस पिच के ऊपर। ये पिच तो वैसी बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है और ऐसी सिचुएशंस को कैपिटलाइज करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि पिछले मैच में कोच ने इन दोनों से बातचीत की होगी, जिसकी वजह से इनके एटीट्यूड्स थोड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं लास्ट वनडे से लेकर पहले T20 मैच तक। आई होप कि उनके साथ लगातार बात करते रहें और इस तरह से हमें एंटरटेन। बिल्कुल, बात करने का फायदा भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। टिक कर खेलो और रन बनाते रहो, बुनियाद जो है वो मजबूत रखो और जीत यहाँ पर मिलनी औपचारिकता दिखेगी।